तो हमने पिछली बार कौन सा टॉपिक कर लिया था, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये वाली चीज़ हम कर चुके थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए थे मैं वो लिखवा रही हूँ, उसके बाद अपन अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इन्हीं पैराग्राफ्स में थे लेकिन कहीं ना कहीं किसी टॉपिक के अंदर नहीं आ पाए, उनके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन प्रेसिडेंट के बारे में देख लेते हैं कि तुम्हें पता है प्रेसिडेंट कौन बंदा होता है। वो किसी पार्टी का होता है क्या प्रेसिडेंट? नहीं, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो किसी भी पार्टी से फ्री होता है, ठीक है। और सारे जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे नहीं लेकिन बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट लॉस या गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, तो वो बिना प्रेसिडेंट के कंसर्न के या एसेंट के, मतलब उसके परमिशन के बिना नहीं लिए जा सकते। इतनी बात अपन को पता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या, जो हमें पता है कि 2 हाउस होता है। कौन से 2 हाउस होते हैं? एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। क्या तुम बताओ कि राज्यसभा को ज़्यादा पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि लोकसभा को ज़्यादा पावर? लोकसभा को ज़्यादा पावर मिलती है। ये इतना क्लियर होना चाहिए कि लोकसभा में भी अपन को लग रही है छोटी सभा, लाइक लोक एंड राज्य, हमें नाम से लगता है कि राज्यसभा इज द मेन सभा, बट द थिंग इज कि सबसे ज़्यादा पावर्स किसको मिलती हैं? लोकसभा को। इवन अगर फाइनेंस रिलेटेड थिंग, फाइनेंस समझ रहे हो ना, पैसों के रिलेटेड थिंग कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसको भी कौन मैनेज करता है? लोकसभा मैनेज करती है। बेसिकली वही कोई भी उस पर बिल निकाल सकती है, कोई भी मनी बिल जो है वो कौन निकाल सकती है? लोकसभा निकाल सकती है। तो ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है। और एक और चीज़ जो मतलब रेयर है लेकिन हो जाती है कभी कभी कि मे बी कि कभी किसी सेम टॉपिक पे दोनों सभाओं की, लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा की लड़ाई हो जाए। इनका कोई और ओपिनियन है, इनका कोई और ओपिनियन है, तो कौन से ओपिनियन को माना जाएगा? तब जो होगा एक जॉइंट मीटिंग रखाई जाएगी जिसमें दोनों ही मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के भी लोकसभा के भी, और उसके बाद भी उनको सॉर्ट कराया जाएगा, नेगोशिएट कराया जाएगा। अगर नेगोशिएट नहीं होता है, इन केस ये डिस्प्यूट बना रहता है, तो किसकी सुन ली जाएगी? लोकसभा की सुन ली जाएगी। क्यों? क्योंकि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? लोकसभा पावरफुल है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, पहले ये लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। Become an act.
ठीक है, ये लिख लेना। अभी अपन एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली वो लिखवा दूंगी मैं। तो कितने तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं बेसिकली, कितनी कैटेगरीज होती है एग्जीक्यूटिव्स की, ठीक है, मतलब कितने, वही हो गया कि कितने तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव समझ रहे हो ना अपन, क्या तीन वो है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन और अपना जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर तो अपन ने समझ लिया कि पार्लियामेंट है, वो लॉ वो बनाएगी, जो बंदे लॉ बना रहे हैं वो लेजिस्लेचर में आ रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो। जो एक्जीक्यूशन में वो डिपार्टमेंट आ रहा है जो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या चीज़, उस लॉ को जो लेजिस्लेचर ने बनाया है। एग्जीक्यूट का मतलब तो पता है ना, मतलब उसको बेसिकली रियलिटी में लाना, ऑन ग्राउंड लेकर आना उस लॉ को, जो कि वहां पे बैठकर कुछ लोगों ने बना दिया है, उसको फॉलो कौन करेगा, उस पे स्ट्रिक्टनेस कौन लगाएगा। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स तो पार्लियामेंट में बन गए, लेकिन उन ट्रैफिक रूल्स को सब फॉलो कर रहे हैं, ये कौन इंश्योर करेगी, ट्रैफिक पुलिस करेगी, राइट। तो वो लोग कौन है, एक्जीक्यूशन में है, और वो लोग कौन है, वो लेजिस्लेचर में, जिन्होंने ये ट्रैफिक का रूल बनाया। नाउ हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि पॉलिटिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, और परमानेंट मतलब समथिंग रिलेटेड, मतलब कि वो परमानेंट है, उनको कोई हटा नहीं सकता टिल समथिंग बिग हैपन, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन है यहाँ पे, नेता, जो नेता लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, कैंडिडेट्स बनते हैं, एक इलेक्शन में खड़े होते हैं, उन लोगों को हमने क्या बोला है यहाँ पे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये लोग काम कैसे करते हैं, क्या ये परमानेंट है, नहीं, इनके 5-5 साल का चलता है। अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया कि चलो मैं बन जाती हूँ, मैं क्या इलेक्शन में खड़ी हो जाती हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं ही बनूंगी, नहीं, राइट। तो मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं इलेक्ट हो भी जाऊंगी अगर, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 साल पूरे कंप्लीट कर पाऊंगी। मे बी मेरी सरकार पसंद नहीं आ रही है, मेरे को अभी गिरा दिया जाए, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ। तो बेसिकली आई एम नॉट परमानेंट, आई एम पॉलिटिकल, ठीक है। मैं पढ़ाई लिखाई करके नहीं आई हूँ, मैं लोगों का दिल जीत के यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। सो आई एम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। नाउ परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो लोग जो कि सही में एग्जीक्यूशन में हैं, लेकिन वो परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो IPS ऑफिसर्स और ये सारे लोग बनते हैं, जो सिविल सर्विसेज में होते हैं जो लोग, वो लोग, उनका कोई मतलब नहीं है इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको उससे कुछ लेना देना है। क्या तुम लोग उनको इलेक्ट करते हो, क्या तुम उनके लिए वोट देते हो, नहीं। क्या तुम उनको हटा सकते हो तुम्हारे अपने व्यू से, नहीं। वो लोग वहाँ पे पढ़ लिख कर आए, ठीक है, वो लोग अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आए, एंड दे आर परमानेंट, क्योंकि 5 साल में 2 साल में जब भी इलेक्शन होगा उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, ठीक है, ये लिख लिया।
ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, मतलब तुम्हारे बुक के हिसाब से कह रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है बेसिकली। तो कैसा क्वेश्चन है वो कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। वी नो कि जो अपना परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, सिविल सर्विसेज में आने के लिए, राइट। और यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जो कि इलेक्ट होते हैं, जो इतनी कोई मेहनत नहीं कर, मेहनत इन द सेंस पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो दूसरी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्यों, अच्छा तुम लोग ही बताओ, एक मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है कि एक सिविल सर्वेंट ज़्यादा पावरफुल होता है? मिनिस्टर पावरफुल होता है। तो वही क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, एक क्वेश्चन जो बनता है यहाँ पे कि क्यों आखिर जो मिनिस्टर है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सिविल सर्वेंट ज़्यादा, सॉरी मिनिस्टर है वो ज़्यादा पावरफुल है और सिविल सर्वेंट पावरफुल नहीं है, ऐसा क्यों? जबकि सिविल सर्वेंट ने हाँ बस यही एक रीज़न है। मतलब वो लोग तर्क ये देते हैं, काफ़ी लोग तर्क ये देते हैं, नॉट ओनली कि वो बुक में लिखा है, ऐसा लोग भी बोलते हैं कि भैया ये लोग क्यों पावरफुल नहीं है जब इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, दे हैव इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज, उन्होंने ना जाने कितनी किताबें पढ़ के वो यहाँ पे आए। सीरियसली अगर तुम लोग यूपीएससी का सिलेबस भी देखोगे, दे जस्ट डोंट हैव 1 or 2 बुक्स और 1 book फॉर एवरी सब्जेक्ट, दे हैव मल्टीपल बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड देन दे हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स टू, राइट। उनको फिर न्यूज़पेपर भी पढ़नी रहती है, न्यूज़ भी देखना रहता है, मतलब उन्होंने कितनी मेहनत की यहाँ पे आने के लिए, बट दे आर नॉट एज पावरफुल एज अ मिनिस्टर, राइट। तो ऐसा क्यों? बस उसका एक ही रीज़न है, क्या कि भैया जो ये बंदा है वो लोगों के वजह से आया है, लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी में लोगों का मत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मिनिस्टर्स को हम, जो मिनिस्टर है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये लिख लोगे ना, ये आंसर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लिख लोगे ना? ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं टॉपिक पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अच्छा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बंदा होता है, मेरे को बताओ। प्राइम मिनिस्टर को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो तुम, कैसे आता है ये प्राइम मिनिस्टर? हेड ऑफ रूलिंग पार्टी। ठीक है, मतलब जो भी बंदा मेजॉरिटी, मतलब जो भी पार्टी मेजॉरिटी होती है उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एज सिंपल एज इट। तो इसमें कोई अपॉइंट करने जैसी चीज़ नहीं है कि कौन अपॉइंट कर रहा है, लेकिन ये काम प्रेसिडेंट का होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, सो बेसिकली प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड प्राइम मिनिस्टर इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसमें अपॉइंट जैसा ऐसा कुछ है नहीं, चूज तो करना नहीं है, वो तो पता ही है जो रूलिंग पार्टी उसका हेड बनेगा, बट स्टिल ऐसा कहते हैं कि कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, नाम के लिए। ठीक है, सेकेंडली कभी कभी कोलिएशन भी होता है, मतलब 4-5 पार्टी एक बन जाती हैं, 2-3 पार्टीज ने कोलिएशन कर ली है और फिर वो कोलिएशन जीतता है। कोलिएशन गवर्नमेंट पता है ना तुमको, ठीक है, तो वो कोलिएशन जीतता है।
तो इसमें कौन प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर बनेगा? तो यहाँ पे फिर प्रेसिडेंट का मेन रोल आता है कि अब वो देखे उसमें से कि कौन बंदा बन सकता है, क्योंकि अब तो 2-3 पार्टी है जो जीती है, ठीक है, तो उसमें से देख सकता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो जो भी है, तो प्राइम मिनिस्टर ये बंदा होता है। एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है तो फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ कि कितने मिनिस्टर्स तुम दोगे, मतलब वो फिर मिनिस्टर्स का नाम लिखता है, उसके पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे मिनिस्टर्स होंगे उनका नाम लिखेगा, एक लिस्ट बनाएगा और प्रेसिडेंट को देगा कि ये सारे मिनिस्टर्स आने चाहिए। और वो सारे मिनिस्टर फिर आ जाते हैं, वो उन्हें हम कंबाइनली क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, समझ में आ गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम इन लोगों को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसको क्या बोलते हैं, कभी भी निकाला भी जा सकता है अगर उसकी पार्टी को प्रॉब्लम हो गई, उसकी सरकार डूब गई, जो भी है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है इन एनी गिवन केस, तो उसकी जो जितने मिनिस्टर्स उसने अपॉइंट करे हैं, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको भी रिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आई दीदी? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन होता है? मेजॉरिटी पार्टी का हेड होता है, फिर वो मिनिस्टर्स की लिस्ट देता है, वो सारे मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। अगर ये बंदा रिजाइन करेगा तो सबको लेके डूबेगा, मतलब ये डूबेगा तो सबको लेके डूबेगा। समझ में आ गई? इतनी चीज़ें फाइनल है। नाउ ठीक है, तो इसके पावर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें सबसे बड़ा हेड होता है। ऑब्वियसली अपनी पार्टी का हेड है तो मिनिस्टर का हेड तो है ही सबसे, तो हेड होता है, कभी भी चाहे किसी भी मिनिस्टर को निकाल सकता है, किसी भी मिनिस्टर को रख सकता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पावर्स हैं और बस, और उसमें कुछ खास नहीं है। तो ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में लिख लो।
चलो ठीक है, तो ये था अपन ने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देख लिया, लेकिन हमने प्रेसिडेंट के बारे में इतने अच्छे से नहीं देखा। हमने सिर्फ एक ही पॉइंट देखा था कि बेसिकली वो बंदा सबसे हेड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इंसान है वो कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो डेमोक्रेसी में हमें पावरफुल नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा काम जिसको है, बेसिकली सबसे ज़्यादा उसको जो देख रेख जिस बंदे को करनी है वो बंदा वो है, ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट है ये भी तो किसी तरीके से अपॉइंट होता होगा किसी ना किसी, अब यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सबको अपॉइंट करता है, तो इसको कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, तो इसको कौन अपॉइंट करता है? एमएलएस और एमपीस। कौन करता है? एमएलएस और एमपी, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये जो लोग हैं ये डायरेक्टली लोग इसको नहीं करते। कभी सुना है प्रेसिडेंट के लिए हो रही इलेक्शन? कभी नहीं होता। लोग इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। कौन करता है? एमएलए और एमपीस इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को जो सबसे सही बंदा लगेगा उसको वो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी, जैसे कि मैंने पहले बोला था, कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी हो रही है तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं होगी, ठीक है। बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है, अगर अपन देखें, अपन ने ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। और सबसे नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर बल्कि और भी कई ऐसे इम्पॉर्टेंट जगह है, पोस्ट है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है लोगों को अपॉइंट करता है, ठीक है। अब वो हैं जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द गवर्नर्स ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको। इलेक्शन कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं उनको भी, और एम्बेसडर्स पता है ना, जो अदर कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर एम्बेसडर्स, तो उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये सारे अपॉइंटमेंट वाले काम भी किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं। देन व्हाट? ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर डन इन हिज हर नेम। मैंने बोला सारी गवर्नमेंट एक्टिविटी किसके नाम पे हो रही होती है? इसके नाम पे। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होंगी, समझ रहे हो ना, मतलब जो डील्स वगैरह हो रही हैं या जो भी सौदेबाजी हो रही है कि भैया ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या जो भी फैसले हो रही हैं इंटरनेशनली, वो भी किसके नाम पे होती हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, ठीक है। देन वो कमांडर भी है इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे कमांडर भी है कौन? अपना प्रेसिडेंट। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है कौन? अपना प्रेसिडेंट। लास्ट वाली क्या चीज़ है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज दिस पावर, मतलब कि ये जितनी सारी पावर्स हैं वो अकेले नहीं करता है, बेसिकली नहीं कि खुद नहीं फैसला कर रहा वो बैठ के कि मुझे क्या करना है। बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमने यहाँ पे बात की थी, देयर आर मिनिस्टर्स, जिसको प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है कि भैया इनको ले आओ, इनको ले आओ, इनको ले आओ, बेसिकली वही लोग आते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का हक होता है उस पर, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं ये भी उनको वो करते हैं कि भैया एडवाइस करते हैं अलग अलग जगहों पे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपना प्राइम मिनिस्टर भी आता है, वो हेड है बट वो आता है। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के साथ जो है प्रेसिडेंट अपने काम करता है, अपने पावर्स को एंजॉय करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इतना लिख लो प्रेसिडेंट के बारे में।
ठीक है, तो अब अपन अपने लास्ट टॉपिक पे हैं जो कि है जुडिशरी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जुडिशरी में अगर कोर्ट्स के बात करें, वी नो कि जो कोर्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से जाते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ कोर्ट्स, देन अ लिटिल बिट मोर पावरफुल, देन मोर पावरफुल, देन द हाईएस्ट पावरफुल। तो बताओ फिर कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, ओके, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, राइट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जो होता है वो लोकल, वो भी लोकल कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, लोकल कोर्ट्स देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सबको पता रहता है। वी नो कि सुप्रीम कोर्ट इज फॉर द होल इंडिया, ठीक है, होल कंट्री। हाई कोर्ट इज फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, district courts a particular city or a district whatever it is, and local courts even below the district, like और छोटे छोटे एरियाज में जो चाहिए होते हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा, यू नो, एरिया में काफ़ी बड़ा है, तो अगर एक दो कोर्ट्स इसको नहीं संभाल सकते, ठीक है। एक स्टेट लोगों की कंट्रीज जितनी है, इंडिया में एक स्टेट इतने बड़े बड़े हैं जितनी लोगों की कंट्रीज होती हैं दुनिया में, राइट। तो उसको संभालने के लिए हमें बहुत सारे लेवल की चाहिए होगी। तो चलो इतना कंफर्म है कि ये 4 लेवल के कोर्ट्स होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं, ये तुम लोग को अभी से पता है। उसके बाद डिस्प्यूट्स जो होंगे वो किस किस प्रकार के होते हैं जो कोर्ट्स हैंडल करते हैं, ठीक है, बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब सिटीजन ही एक दूसरे में लड़ भिड़ रहे हैं, ठीक है, तुमने हमारी बहू को मार दिया, दहेज नहीं दिया, वगैरह वगैरह, मतलब एक सिटीजन दूसरे सिटीजन से लड़ रहा है। दूसरा क्या, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, कि भैया गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो किया है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, सिटीजन की गवर्नमेंट से फाइट। देन व्हाट, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, समझे, मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की लड़ाई किससे है, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से, तो वो डिस्प्यूट भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही सिटीजन और इन सब का भी, मैं बता रही हूँ कि ये इस तरह के डिस्प्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। देन व्हाट, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स, यूनियन समझ रहे हो, मतलब दिल्ली, नॉट एज अ स्टेट, दिल्ली जो है वो एक सेंटर है बेसिकली, वो एक हब है ना पूरे इंडिया का, तो उसकी लड़ाई हो जाए, उसका डिस्प्यूट हो जाए किसके साथ, किसी नॉर्मल स्टेट के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, यू नो, केरला के साथ, किसी के साथ भी। तो ये 3-4 प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं, बताओ कौन कौन से, बिटवीन सिटीजन्स, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, बिटवीन 2 स्टेट्स, बिटवीन यूनियन एंड अ स्टेट, ठीक है, इतने तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। अब जुडिशरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। हमने देखा था मतलब अगर पावर शेयरिंग जो तुम लोग शायद अभी नहीं है, 10th में होगी, तो उसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर डिवीजन, ठीक है, जहाँ पे आता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे सब जो लॉस बनाने वाले हैं वो ये नहीं सोच रहे कि कौन से लॉस इंप्लीमेंट हो पाएंगे या नहीं, वो ये सोच रहे कौन से ज़रूरी है या नहीं, वो उस टाइम ये नहीं सोच रहे एग्जीक्यूशन, जुडिशरी, ब्ला ब्ला, वो ये बस सोच रहे कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन सा लॉ आना चाहिए। एग्जीक्यूशन, एक बार उनको लॉ पता चल गया, नाउ दे नीड टू एग्जीक्यूट इट, फिर उनको कुछ और नहीं सोचना, किसी के मतलब किसी के नीचे काम नहीं कर रहे वो, राइट। और जुडिशरी अगेन, क्या वो किसी गवर्नमेंट की है, नहीं। अगर किसी गवर्नमेंट की होगी तो कभी 2 गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होगी तो सॉर्ट कर पाएगी क्या, नहीं, वो हमेशा एक को फेवर करेगी। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट, एनी पार्टी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूशन, समझ में आया, वो इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब उनके जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो कौन अपॉइंट करता है, अभी हमने क्या बातें की थी, प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस के साथ, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के साथ कौन इसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये बातें क्लियर रहनी चाहिए। नाउ द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कि वो जो सिटीजन्स के राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं सिटीजन के, उनको प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक रक्षक है, ठीक है, कह सकते हैं कि सेवियर है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रक्षक है, कौन, अपना सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि वो ये देखता है कि सारी चीज़ें, वो फैसले इस तरीके से लेता है कि सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलनी चाहिए। वो कुछ लोगों ने मिलके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वी नो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। वो फैसले ऐसे नहीं लेता कि भैया क्या सही है क्या गलत, वो देख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है, और कॉन्स्टिट्यूशन के में तो सब कुछ सही लिखा है, ठीक है। मतलब अगर हम इंडिया में हैं, हमें ये बात माननी ही चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ सही लिखा है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है, ठीक है।
इवन पार्लियामेंट जो लॉस बनाती है, मतलब वो भी जो लॉस बन गए उनको भी सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि क्या वो लॉस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाए गए हैं, क्या वो कहीं अलग तो नहीं जा रहे, क्या कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को आर्ग्यू तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारा काम भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं लिखवा रही हूँ। मतलब टाइप्स ऑफ कोर्ट्स लिखवाने हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बस वो नाम ही है, इतना तो तुमको याद ही है। एक बस लिख लेना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, लोकल कोर्ट भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को पता है। डिस्प्यूट बिटवीन कौन लोग हैं, ये लिखवाना है। बिटवीन सिटीजन्स नहीं ना, ठीक है। वैसे वो दिया ही हुआ है बुक में, ठीक है, कि भाई डिस्प्यूट्स कितने टाइप के होते हैं, बिटवीन सिटीजन्स, बिटवीन टू स्टेट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैं जुडिशरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवा देती हूँ।
तो यहाँ पे जो है अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है।